नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा स्थापित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत में डिजिटल भुगतान के परिदृश्य को बदल दिया है। यूपीआई आपके स्मार्टफोन पर बस कुछ ही टैप से बैंक खातों के बीच त्वरित 24/7 फंड ट्रांसफर को सक्षम बनाता है। उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक होते हुए भी किसी भी भुगतान प्रणाली की तरह तकनीकी गड़बड़ियां और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ कुछ ऐसी समस्याएं दी गई हैं जिनका उपयोगकर्ताओं को यूपीआई के साथ अक्सर सामना करना पड़ता है। लेन देन विफलताएं, नेटवर्क समस्याओं, गलत विवरण या अपर्याप्त धनराशि के कारण लेन देन विफल हो सकता है। डेबिट हो गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। कभी कभी आपके खाते से पैसा कट जाता है लेकिन इच्छित प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता है। गलत ट्रांसफर, आप गलती से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियां, आपके यूपीआई खाते तक अनधिकृत पहुंच से धोखाधड़ी वाले लेन देन हो सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज करने और अपने यूपीआई भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1, यूपीआई पेमेंट एग्रीगेटर को शिकायत दर्ज करें। यदि आप किसी ऐप या पेमेंट एग्रीगेटर का उपयोग कर रहे हैं, तो उस यूपीआई ऐप जैसे पेटीएम, भीम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे से संपर्क करें जिसका उपयोग आपने लेन देन के लिए किया था। अपने भुगतान ऐप में आप यह कर सकते हैं। ऐप के सहायता या सपोर्ट अनुभाग पर जाएं। लाइव चैट करें या सहायता टीम को कॉल करें। एक विस्तृत शिकायत दर्ज करें और पहले की तरह ही लेन देन से संबंधित जानकारी जमा करें। चरण 2, अपने बैंक से संपर्क करें। आपके संपर्क का दूसरा बिंदु आपका बैंक होना चाहिए जहां आपका लिंक खाता है। अधिकांश बैंकों के पास शिकायत दर्ज करने के लिए समर्पित ग्राहक सेवा नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल या शाखा में सहायता है। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं या अपने बैंक को ईमेल कर सकते हैं। गंभीर मुद्दों के लिए आप स्थानीय शाखा कार्यालय में जा सकते हैं। अपने बैंक को आवश्यक विवरण प्रदान करें जैसे लेन देन आईडी, तिथि और समय, सम्मिलित राशि, मुद्दे की प्रकृति। चरण 3, एनपीसीआई की शिकायत करें। यदि आपका बैंक और यूपीआई ऐप दोनों समाधान पेश करने में विफल रहते हैं, तो किसी भी तकनीकी समस्या या भुगतान विवाद, विशेष रूप से भीम यूपीआई ऐप के लिए मामले को एनपीसीआई के पास भेजें। एनपीसीआई के यूपीआई विवाद निवारण तंत्र फॉर्म पर जाएं। ऑनलाइन यूपीआई शिकायत npci.org.in करें। अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें। लेन देन आईडी के साथ शिकायत विवरण प्रदान करें यदि आवश्यक हो। एनएफएस, एटीएम, रुपए, आईएमपीएस और एपीएस से संबंधित किसी समस्या के लिए एनपीसीआई को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें या स्थिति की जांच करें। चरण 4, बैंकिंग लोकपाल आरबीआई से संपर्क करें। यदि बाकी सब विफल हो जाता है या 30 दिनों के भीतर समाधान नहीं होता है, तो आपको बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियुक्त यह प्राधिकरण बैंकिंग से संबंधित शिकायतों का निष्पक्ष समाधान प्रदान करता है। आप अपने क्षेत्र के बैंकिंग लोकपाल का विवरण आरबीआई की वेबसाइट पर पा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत लोकपाल आरबीआई को शिकायत दर्ज करें। अन्य वित्तीय नियामक सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्टॉक, प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार से संबंधित मुद्दों के लिए। बीमा लोकपाल इरडे, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा पॉलिसियों या प्रदाताओं से संबंधित शिकायतों के लिए। सुझाव: जैसे ही आपको भुगतान संबंधी कोई समस्या दिखे, तुरंत रिपोर्ट करें। लेन देन त्रुटि संदेशों और सभी शामिल सहायता टीमों के साथ अपने संचार का रिकॉर्ड रखें। समाधान में कुछ समय लग सकता है। अपडेट के लिए नियमित रूप से फॉलो अप करें। सुरक्षा टिप्स: एक मजबूत, अद्वितीय यूपीआई पिन का उपयोग करें और इसे बार बार बदलें और केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही यूपीआई ऐप डाउनलोड करें। अंत में, कभी भी अपना यूपीआई पिन, ओटीपी या बैंक विवरण किसी के साथ साझा न करें। इससे आपको समस्याओं के जोखिम को कम करते हुए यूपीआई लेनदेन को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।